हेलो फ्रेंड्स, हम जगदीश। आज हम जिस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हम बताने वाले हैं एक बोनस का मैं केस स्टडी बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि यदि आप बोनस के लिए अप्लाई करते हैं, बोनस आपको मिलता है तो वो आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है। क्योंकि कल एक क्वेश्चन आया है कि सर मेरे पास गेल के शेयर्स थे और उसने बोनस जो है उसका बोनस एडजस्टमेंट हुआ है और वो शेयर्स जो है हमें एडिशनल शेयर्स मिलने वाला है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट को कैसे इम्पैक्ट करेगा, क्या हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि आप बोनस मतलब इन द सेंस देखते हैं, जैसे आप कंपनी में बोनस मिलता है, दिवाली के टाइम बोनस मिलता है तो आप खुश हो जाते हैं कि हम पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपको लगता है कि कंपनी हमको जो है शेयर्स दे रही है और हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ रही है। तो रियलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम डिकोड करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कैसे आपको समझना है कि किस तरह से आपको जो है बोनस आपके इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए, तो एक केस स्टडी आप देखो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये आप देखो कि बोनस जो है आपको गेल का दिख रहा है, इवेंट दिख रहा है। यदि आप यहाँ पे जाएंगे फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको देखेगा कि जो है बोनस 1:2 का बोनस शुरू हुआ है 6 सितंबर का, जो एक्स डेट था। तो ये आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट में कैसे इम्पैक्ट करेगा। चलिए, तो तो उन्होंने बताया मुझे कि सर, तो ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है यदि हमारे एक स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे बहुत सारे फॉलोअर हैं जो नए हैं, उनको भी दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो इसको ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो पूरा एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि बोनस आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है। और हम गेल के शेयर्स में ये भी बताने वाले हैं कि ऐसे ट्रेडर इन्वेस्टर आपको किस तरह से स्टॉक को देखना चाहिए, मैं कैसे देखता हूँ जो आपके ट्रेड इन्वेस्टमेंट में आपको बेनिफिशियल हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि सर मैंने 3000 मेरे पास शेयर्स थे, मेरे पास जो है 3000 शेयर्स थे। तो जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, उसमें प्राइस जो चल रही थी 136 के आसपास, एग्जांपल के लिए है। तो ये इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा तो उसको देख लेते हैं। तो 3000 इंटू 136, ये रफली आता है 4,08,000, 4.08 लैक्स हो गया। अब ये शेयर्स जो है आप देखें कि अभी जो हो गया, ये शेयर्स हो गया इंटू किस प्राइस पे हो गया, 93, ये हो गया 93 पे। तो यदि हम 3000 इंटू 93 करते हैं तो आ जाएगा 2.79 लाख। तो आपको डर लग रहा है मेरा पैसा कहाँ गया, मेरा पैसा तो ज़्यादा मिलना चाहिए, गया कहाँ पे। तो बोनस क्या होता है कि जब कंपनी बोनस क्यों देती है, जब कंपनी को डिविडेंड नहीं देना आता है कैश फॉर्मेट में, तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को रिवार्ड देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पेइंग कैश शेयर्स देती है। आपकी लीगल होल्डिंग बढ़ जाती है किसी कंपनी में। ठीक है, तो आपको फील गुड अच्छा आता है कि हाँ चलो हम, तो लीगल होल्डिंग बढ़ जाता है, इससे क्या होता है इनडायरेक्टली आपको जो है डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। और बोनस जो है लॉन्गर रन रिवार्डिंग होता है, क्योंकि आपके शेयर्स बढ़ जाती है, आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। और यदि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे रहें तो शेयर प्राइस फिर से उस प्रीवियस प्राइस को चेज करता है। जैसे रिलायंस ने बहुत बार बोनस दिया, फिर से वो उसी प्राइस पर आ जाता है। तो क्या गेल भी आ जाएगा उस प्राइस पे, इसको हम डिकोड करेंगे। तो अभी आप देखो क्या है, बोनस का जो बोनसेस है, हमने दिखाया कि बोनस का जो ये आपको 1:2 का था, 1:2 का बोनस है। इसका कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो 1:2 मतलब हो गया कि आपके पास 1:2, मतलब कि आपके पास, आप जैसे मान लो कि आपके पास 2 शेयर्स थे तो अभी आपका 3 शेयर्स हो जाएगा, मतलब 1+2, मतलब कि 2 पे 1। ठीक है, तो 2 पे 1 मिला, इसका मतलब क्या है, तो मान लो कि इसका मतलब क्या है कि अभी जो भी मार्केट में प्राइस था, तो अभी आपको 2 के बदले 3 मिल गया है। तो वन शेयर कैसे स्प्लिट हो रहा है, 3:2, तो 1.5, मतलब कि अभी आपके एक शेयर 1.5 शेयर्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो प्राइस होगा वो डिवाइड बाय 1/5 हो जाएगा, 1.5 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल प्राइस आएगा। तो मान लो कि इसका प्राइस पहले जो था, पहले इसका प्राइस था, प्रीवियस प्राइस था आपका 136। तो अभी जो है न्यू प्राइस हो जाएगा 136 डिवाइडेड बाय 1.5। तो इसको देखते हैं कितना आएगा, तो 136 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ गया 90, रफली हम इसको कर देते हैं 91। तो अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है आप देख सकते हैं, अभी गेल का है 93। तो मतलब कि कल स्टॉक 2% का आसपास ऊपर गया था।
ठीक है। तो अभी जो है आपको जो रियल प्राइस देख रहे हैं 93, आप देख रहे हैं अप्रॉक्स आ गया। तो इसी तरह से आपको देखना है कि जब भी आप बोनस होता है तब देखो टोटल शेयर्स कितने हो गए और टोटल शेयर आपके पास कितने शेयर्स थे, अभी कितना हो गया, तो एक शेयर पे कितना प्राइस आएगा। ठीक है। तो अब इनके केस में इनको जो है अभी इनके पास 3000 है, इसका मतलब कि उनके 1500 शेयर्स और आएंगे। तो अभी जो है उनके पास 1500 शेयर्स आएंगे। किस रेट पे आएंगे, मतलब कि जिस जिस प्राइस पे वो स्प्लिट हुआ था, जिस पैसे सॉरी बोनस मिला था, तो अभी जो भी प्राइस रहेगा मार्केट वो आपका 93, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस है, आपके शेयर्स बढ़ रहे हैं, प्राइस तो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 1500 1500 इंटू 93, तो ये हो गया 1.39 लैक्स। तो कहने के लिए क्या है, इन शॉर्ट कि आपके पास टोटल कितने हो गए, 4500 शेयर्स इंटू 93, मतलब कि आपके पास अभी 4.18 लैक्स हो गया। तो जो भी डिफरेंस है ड्यू टू मार्केट एडजस्टमेंट, मतलब कि मार्केट में डिमांड सप्लाई से प्राइस बढ़ जा रही है, तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहता है। सिर्फ डिपेंड करता है कि सेंटिमेंट जो डेवलप होता है उसमें प्राइस ऊपर नीचे करती है, तो आपका उसके बाद जो मूवमेंट होती है उससे आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू इम्पैक्ट होता है। लेकिन बोनस से आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं आता, सिर्फ आपके शेयर्स बढ़ जाते हैं, डिविडेंड ज़्यादा मिलता है, और कंपनी अच्छी है तो आपको प्राइस फिर से चेंज करता है। ये हो गया। तो मुझे पता होगा कि आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको फर्दर आंसर कर दूंगा। ठीक है। ये हो गया इनके क्वेश्चन का आंसर्स। अब हम देखते हैं कि गेल का शेयर्स है कैसा। तो आप देखो कि गेल के शेयर्स जो है, ये आप जैसे मान लो कि गेल का शेयर जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे, तो इनके इन्वेस्टर्स कौन हैं, तो प्रमोटर में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि 51%। तो जो भी गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी होती है वहाँ पे थोड़ी सी जो है एक हेजिटेशन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटेंशन होता है पब्लिक के वेलफेयर में, शेयर होल्डर के रिटर्न पर थोड़ा कम ध्यान देती है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी अच्छी है, कंपनी के रिटर्न रेशियो भी अच्छे हैं, कंपनी डेट फ्री है, डेट टू इक्विटी काफ़ी हेल्दी है। ठीक है। लेकिन कंपनी पैसा भी बनाती है, आप देखो आरओई भी अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा नहीं बन रहा है 3%, 10 साल में 3%। तो आप अच्छा आप एफडी कर देंगे, आरडी कर देंगे। ठीक है। तो ये इन्वेस्टर मतलब कि इसमें कुछ तो ऐसा कि जो आपको नंबर पर नहीं दिख रहा है। तो मतलब कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ओन कंपनी है, लोगों को लगता है कि हमारा पैसा यहाँ पर ग्रो नहीं करेगा, या जो भी उसमें हो सकता है क्वालिटेटिव चीज़, उससे कारण इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, उसके कारण आपका पैसा नहीं बन रहा है। तो थोड़ा सा इसमें आप कॉशियस रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मार्केट में एक ही स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा साइडवेज रहेंगे तो बेटर है। कहीं आप यदि आप चाह रहे हैं कि मैं अपना पैसा ग्रो करे, तो बेटर है कि आप किसी और स्टॉक पर शिफ्ट करिए। फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन ड्यू टू पब्लिक सेक्टर आने के कारण और जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है इसमें पैसा नहीं बन रहा है। जहाँ पैसा नहीं बना है वहाँ ज़बरदस्ती करने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। ये मेरा परसेप्शन है, आपका पर्सनल अलग हो सकता है। तो आपका क्या सोचा आप भी कमेंट कीजिए। तो गेल के शेयर्स को देखें तो गेल जो है आपको दिखेगा ये मंथ आपको दिखेगा कि स्टॉक ऊपर तो जाता है लेकिन बहुत वॉलेटिलिटी है। तो मतलब कि एक तरह से ट्रेडिंग मेंटलिटी है, आप ट्रेड करो। ठीक है। ऊपर जाएगा रिटर्न दिखेगा, फिर गिर जाता है। आप देखेंगे शेयर प्राइस ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे, ऊपर नीचे आता है, ऊपर नीचे, ऐसे बहुत ही वॉलेटाइल है। तो यदि मैंने इसको टेक्निकली भी देखा तो स्टॉक मुझे लगता है कि स्टॉक यदि इसको हम थोड़ा सा ये जो है अभी आप देखें तो स्टॉक पूरा एक रेंज में फंसा हुआ है। यदि मान लो कि इसको एक हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लॉट करते हैं तो आपको देखो बार बार वहाँ पे स्पाइक मारता है और वहाँ पे एक जो है एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब कि 115 के आसपास स्टॉक बार बार वहाँ पे जाके रुक रहा है और कुछ महीनों से, मतलब आप देखो कि 2021 से लेके 2022 तक, और उसका ऑल टाइम हाई भी जो है 130 के आसपास है। तो जो मेरी टेक्निकल एनालिसिस बोलती है वो लेवल में बताता हूँ। तो आज इसका डे के चार्ट पे देखते हैं तो मंथ के चार्ट पे दिखता है कि स्टॉक एकदम एक बॉलिजर बैंड भी देखने नैरो है। यदि आप इसको रिट्रेसमेंट भी चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक जो है फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है 70 अपने हाई और लो के बीच में जो है 78.6 पे फंसा हुआ स्टॉक है। इसके बाद बॉलिजर बैंड भी नैरो है। ठीक है। वीक में स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डे में भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। डे में स्टॉक जो है स्टॉक अपसाइड आता है तो इसे 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है 95 के आसपास वो यहाँ तक की स्पाइक है। और जो भी स्टॉक 100 के नीचे होते हैं वो सेंटिमेंटली जो है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाता है, साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस हो जाता है 100। तो 100 के ऊपर जाना बहुत ही चैलेंजिंग है स्टॉक के लिए। तो बार बार स्पाइक कर सकता है लेकिन सस्टेन करना डिफरेंट है। तो ये जो है, तो अभी हमने बताया था कि बोनस में जो है कल इसका एक्स डेट था, रिकॉर्ड डेट 7th है
शेयर्स आपके डिपेंड कब आएगा वो उसका डेट अनाउंस नहीं हुआ है, कहीं लिखा भी होगा तो उसको रीड करना पड़ेगा। आपको मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो हमारे व्यूअर के लिए बेनिफिशियल होगा। तो गेल में जो अभी प्राइस चल रहा है 93 का चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में टारगेट के लिए जो है 95 शॉर्ट टर्म में 95 से 100 तक आएगा। उसके ऊपर जाता है तो 115, आप बहुत लंबा हॉराइजन रखते हैं तो 125। तो इतना ही जो है अपसाइड मुझे लगता है कि नियर टर्म में नियर टू मिड टू लॉन्ग टर्म आ सकता है। तो बेटर है किसी स्पाइक पे आप निकल के किसी और अच्छे स्टॉक में जाइए। सपोर्ट के लिए आप 90 से 75 यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है टेक्निकल इसमें जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग ये बताती है। चलिए, तो मैं होप करूँगा कि मैंने जो आपको एनालिसिस दिया है, बोनस के बारे में आपको बताया, और उसके बाद आपको हमने शेयर्स के बारे में फंडामेंटल बताया, टेक्निकल बताया, तो मुझे लगता है जरूर आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी तो आपने नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू मिलता रहता है। किसी स्टॉक में आप फंस गए हैं, किसी स्टॉक में फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जरूर कमेंट कीजिए, आप कॉल कीजिए, पिंग कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा। तो उससे क्या होगा, हमें फर्दर एक केस स्टडी मिलता है जिसको थोड़ा हम समझाते हैं तो आपको और पसंद आता है। आप फर्दर एनालिसिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जगदीश स्टॉक क्लासेस। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, jagdish.com रहता है, वहाँ विजिट कीजिए। आपको सीखना है तो गूगल में सर्च कीजिए जगदीश स्टॉक क्लासेस, वहाँ से हमारी क्लासेस की आपको रिव्यू मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।